मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, और ये सल्वेशन आर्मी का चर्च है जड़ांवाला फैसलाबाद में, और इसको मुकम्मल तौर पर जो है जला दिया गया है केमिकल के साथ, और ऊपर गुंबद जो है वो भी तोड़ दिया गया है। इसकी सारी सिचुएशन देखते हैं, और बाहर अभी भी सिक्योरिटी मौजूद है, सारी जगह वीरान है, कोई शख्स इधर जो है आने की उसको इजाज़त नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी के लोग जो और मीडिया के लोग जो हैं वो इस जगह पे आ रहे हैं, और ये सिचुएशंस आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में फिर हम अंदर जाकर भी देखेंगे अंदर की सिचुएशन क्या है। ये सल्वेशन आर्मी के चर्च का नीचे वाला हिस्सा है, और ये मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है जड़ांवाला फैसलाबाद रोड में। और ये अंदर से भी देखें आप, सारा जला हुआ है, सब जला दिया गया है। ये सल्वेशन आर्मी के नीचे वाला हिस्सा है जो मैंने आपको भी अंदर से भी दिखाया है। ये ऊपर से भी देखें कि ये सारा मुकम्मल तौर पर जला हुआ है। ये टेलीफोन नंबर्स भी लिखे हुए हैं, यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं चर्च के लोग, और ये सारा आप देख सकते हैं कि फुल जला दिया गया है। ये ऊपर चर्च बिल्डिंग है सल्वेशन आर्मी की, ये भी जला दी गई है। राइट साइड पर आप देख रहे हैं, ऊपर आपको एक क्रॉस नज़र आएगा। ये सल्वेशन आर्मी चर्च की बिल्डिंग है जड़ांवाला फैसलाबाद में, मेन रोड के ऊपर है, और ये मुकम्मल तौर पर जो है जला दी गई है। इसके साथ वाली बिल्डिंग को भी जला दिया गया है। सल्वेशन आर्मी का ये चर्च जहाँ हमारे मसीही भाई बहन जो थे आकर दुआ करते थे मुल्क पाकिस्तान के लिए, कलीसियाओं के लिए, और कलाम मुक़द्दस को सीखते थे। और यहाँ जितने भी कलाम मुक़द्दस के औराक थे, बाइबल मुक़द्दस थी, उनको भी जलाकर राख कर दिया गया है। दरख्वास्त है हुक्मरानों से कि वो ज़रूर निगाह करें उन तमाम चर्चिस पर, उन घरों पर जहाँ ये तबाही बर्बादी हुई है, ताकि मसीही कौम फिर से जो है इस्टेब्लिश हो सके, और फिर से अपने चर्चिस के अंदर जाकर दुआ कर सकें, कलाम सीख सकें, और खुदावंद का शुक्र कर सकें। मेरे भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं कि ये चर्च जो है ईसा नगरी जड़ांवाला फैसलाबाद के इलाके के अंदर है, और जड़ांवाला और ईसा नगरी बिल्कुल साथ साथ ही हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सारे चर्च बिल्डिंग को जो है बिल्कुल जला दिया गया है केमिकल के साथ। इसकी दीवारें आप देख रहे हैं, बाहर की तरफ देखिए, वो सामने गेट की तरफ देखिएगा कि उसका गेट जो है वो तोड़ दिया गया है, और ऊपर ये सारी दीवारों के ऊपर जो ईंटें लगी हुई थी वो भी तोड़ दी गई हैं। और ये दीवार जो है नए सिरे से दोबारा बनाई जा रही है, वो दीवार आप देख सकते हैं वो बनाई जा रही है। और इस तरह आप ये देखें कि पूरे का पूरा छत जो है इसका ख़त्म हो चुका है। और ये हालात है यहाँ फैसलाबाद क्रिश्चियन कॉलोनी के। और हम दरख्वास्त करते हैं वो ये हज़रात से कि वो अपनी ज़रूर मुट्ठी खोलें, ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा जो चर्च जलाए गए हैं और जितने घर जो है जलाए गए हैं, तोड़े गए हैं, वो जल्द अज जल्द जो है वो रीबिल्ड हो सके। बहुत शुक्रिया। अजीज़ों, मैं इस वक्त जड़ांवाला ईसा नगरी क्रिश्चियन कॉलोनी में हूँ, और ये मेन रोड पे आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत चर्च था जिसको बेदर्दी के साथ जलाया गया, तोड़ा गया, और इसकी सिचुएशन जो है आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये सारी दीवारें जो हैं अभी तामीर हो रही हैं, और इस वक्त हालात जो है यहाँ के बहुत ज़्यादा जो है हालात बहुत कशीदा हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग परेशान हाल हैं, और आप इसे मुलाज़ा फरमाइएगा। जी, आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये कब्रिस्तान की जो सिचुएशन है कैसी है, और यहाँ जितनी भी कब्रिस्तान के अंदर स्लीप लगी हुई थी वो सब उखाड़ दी गई हैं, तोड़ दी गई हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुशखबरी है, बहाली है और तरक्की है कलाम मुक़द्दस के अंदर से। और आप देखते हैं कि जब अटैक किया सामने चर्च के ऊपर, तो चर्च के साथ जितनी भी यहाँ क्रॉस लगे हुए थे सबको तोड़ दिया गया है, और यहाँ कब्रों को भी जो है उन्होंने ख़राब किया है। ये सिचुएशन आप सब देख रहे हैं। तो मैं अभी एक मसीही फैमिली में आया हूँ, ईसा नगरी फैसलाबाद में, जड़ांवाला के बिल्कुल नज़दीक है, और ये बहुत बड़ा घर है, और इस घर को मुकम्मल तौर पर जो है वो जला दिया गया है। और यहाँ के जो रहायशी हैं वो बाहर चारपाइयाँ लगा के तो अभी बैठे हुए हैं। कुछ सामान आप देख रहे हैं नया उन्होंने ख़रीदा है, और ये देखें इनके हालात। इस वक्त कोई मदद करने के लिए यहाँ नहीं आया, और हम आपको ये बिल्कुल लाइव सारी सिचुएशन दिखा रहे हैं। ये इनके कपड़े हैं, ये मलबूसात हैं, आप देख रहे हैं सारे जला दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, और यहाँ की सिचुएशन जो है बहुत ही ख़राब है। और ये नन्हे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनकी सिचुएशन आप देखें कि इनकी हालत क्या है। तो मैं जब भी यहाँ आया, और यहाँ जब से मैं विज़िट कर रहा हूँ, दिल
खून के आंसू रोता है, दुखता है कि जितना टाइम हमने यहाँ गुजारा है चर्चिज़ के अंदर, घरों के अंदर, तो देखकर जो है दिल खराश वाक़यात हमने देखे, लोगों के तसरात देखे, उनके आंसू देखे। सो आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर आप इनके लिए दुआ करें ताकि ये जल्द फिर से रिस्टोर हो सकें। बहुत शुक्रिया। तो मैं अभी भी बाहर रोड्स के ऊपर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि यहाँ भीड़ लगी हुई है लोगों की जिनके पास अभी रहने के लिए जगह नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आप इसके बारे में बताइएगा कि ये वाक़या कब हुआ और क्या कुछ हुआ यहाँ। सर फारूक नसीब बस्ती हिस्सा नगरी जड़ावाला से जी। सर ये 16 अगस्त को वाक़या पेश आया। हमें 8 बजे इतला दी गई है कि ये बस्तियाँ खाली कर दें कि ये हंगामा कोई हादसा पेश आ गया है, ताकि अपने अपने घरों को खाली करें और घरों से बाहर चले जाएँ, ताकि माली नुकसान तो हो जाए लेकिन जानी नहीं होना चाहिए जी। तो सर हम अपने घरों से चले गए। ये 10:30 का या 11:15 का वाक़या जब ये आग लगाई गई। तो अंदर से क्या क्या चीज़ जलाई गई है ज़रा बताएंगे। अंदर से टोटली फर्नीचर और जो अंदर से AC वगैरह थे, पंखे वगैरह थे, फ्रिज वगैरह थी, अपना चर्च की सभी कुछ जला दिया। इतनी जल्दी ये कैसे तैयार हो गया? बिल्कुल अंदर से साफ नज़र आ रहा, हर चीज़ रेडी हो गई। बाकी जितने भी मैंने चर्च विज़िट किए हैं ईसा नगरी के अलावा भी और जड़ावाला में भी, तो वहाँ देखें कि अभी तक वो ठीक नहीं हो सके। सर जी CM पंजाब आए थे जी जी, उन्होंने फौरी अहकामात किए, सभी चर्चों के लिए किए थे जी। लेकिन कुछ चर्च वालों ने अपने लिए कहा जी नहीं हमारी बिल्डिंग सारी रीबिल्ड करें ताकि दोबारा से ये हम इसको ऊपर तक ले जाएं बुनियाद से लेकर। लेकिन ये वाली बिल्डिंग अभी अंदर से वैसे ठीक थी, उन्होंने लेबॉर्ट्री भी करवाई है। अच्छा, वो जो CNW वाले हैं ना, महकमा बिल्डिंग वाले, तो जब उन्होंने लेबॉर्ट्री की है वो कह रहे हैं 100% परफेक्ट। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? कोई जानी नुकसान। चले, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अजीज़ो ये एक कॉलोनी है ईसा नगरी फैसलाबाद जड़ावाला में, और यहाँ बहुत सारे घर हैं जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मसीही भाई बहन बेटे बेटियां जो है अपने घरों से बाहर बैठे हुए हैं, और इनका सामान भी जो है वो सारा जला दिया गया है। घर ये जला दिए गए हैं और ये बाहर बैठे हुए हैं और इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। यहाँ मैं ईसा नगरी में हूँ इस वक्त, और मसीही 2 बहनें हैं, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये वाक़यात जो हुए उस वक्त ये कहाँ थी और कैसे वाक़यात हुए, तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी जो है वो मुझे बताएंगी। जी बहन, आप बताइएगा कि कैसे ये वाक़यात हुए। मेरी बात नहीं सही निकली। सुबह में उठी थी तो हम नाश्ता वगैरह नाश्ता भी नहीं पूरा किया जी। तो वो सारे लोग हम बाकी 11 तो मैं ऐसे भाग गए सारे अपने अपने, बहुत दूर इलाकों में भाग गए सारे, पूरी बस्ती भाग गई। कितने बजे का टाइम था जब भागे? 9 बजे। अच्छा जी। तो आपके घर के कितने फर्द थे जो घर में थे? सारे के सारे भाग गए, तुम्हारे घर कोई नहीं था। अच्छा, 3 फैमिलियाँ थी तो सब आप भागे, तो क्या किया फिर उन्होंने? फिर होया की किया उन्होंने? फिर उन्होंने सब तो पहले चर्च तोड़िया। अच्छा, जब बाहर वाला चर्च है? हाँ जी, हाँ जी। चर्च। अच्छा, चर्च तो बाद उन्होंने बस्ती से हमला किया। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। बहुत नुकसान किया। कितने चर्च सड़े थे, कितने लोग सन जिन्हां दा नुकसान होया? 3 चर्च सड़े है जी। ते 3 चर्चां दे इर्द गिर्द जेड़े मकान से साड़े है। किन्ने घर ने इत्थे जिन्हां दा नुकसान है जेड़े जले ने? 5-6 घर ते आस पासे ने ते 3-4 इधर ने बाहरले पासे ने। अच्छा, तो दोबारा कोई बंदा इस तो बात नहीं आया जलाने वास्ते, साड़न लई या कोई धमकी देने लई? कोई भी आया, बाद च सिक्योरिटी आ गई ना जी। सिक्योरिटी दी वजह ना बचे थे। ते हुकूमत वालों ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मदद मिली होवे या किसी ने मदद की होवे? हुकूमत मदद दे रही है जिन्हां दा नुकसान होया वा। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸੀ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। खुराक मिलन दी है ਤੁਹਾਨੂੰ 3 टाइम दी लोग आके देन देने रजा कराना टीमा। चलो, खुदा दा शुक्र कर। कोई सहूलत नहीं है जी। तो कोई और जानी नुकसान तो नहीं होया किसी का? जानी नुकसान नहीं होया कोई जी। दुकान मेरे बेटे ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੋੜਮਨ ਛੜਿਆ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ पखे शखे किले सारा कुछ तोड़िया ना जी। अजीज़ जी, आप देख रहे हैं ईसा नगरी में ये एक चर्च है कैथलिक का, और इसको एक ही दिन के अंदर जो है तैयार कर लिया गया है, और इसके साथ ये जो घर हैं ये जले हैं। एक ये इधर मेरे राइट साइड पे है, और बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी बाहर रोड्स के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जिनके घर जो है जलाए गए हैं, अमलाक का नुकसान हुआ है, और ये सब लोग देखें कि बाहर बैठे हुए हैं। अजीज़ों, आप देख सकते हैं कि ये बिशप हाउस चर्च है। यहाँ बिशप इफ्तिखार इंद्रियास लिखा हुआ है, और ये ईसा नगरी का इलाका है जड़ावाला फैसलाबाद में।
और इसको अंदर से सारा जला दिया गया है। और इसके साथ एक और चर्च है जिसको 1-2 दिन के अंदर ही रेडी कर लिया गया है। इसको भी जलाया गया था, तोड़ा गया था, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है ये। अजीज़ों, मैं इस वक्त कमुआना में हूँ, 238 चक में, और ये फैसलाबाद जड़ांवाला के साथ एक गांव है। और यहाँ प्रेस्बिटेरियन चर्च है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ के जो रेवरेंड पास्टर अख्तर मल साहब थे वो अब मसीह में सो गए हैं। और इस चर्च को आप देख रहे हैं कि ये बड़ी खूबसूरती के साथ तामीर किया गया था। और ऊपर आप गौर से देखें तो जो हमारा निशान है सलीब का, उसको भी तोड़ दिया गया। और नीचे भाई साहब अभी बता रहे थे यहाँ साउंड सिस्टम भी था और कुछ और चीज़ें थी चर्च की जो जला दी गई हैं। और बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ नुकसान किया है। और इस जलने की वजह से इस कलीसिया का जो हाल है बहुत ही बताने के काबिल नहीं है। दुखी हैं वो, तकलीफ़ दे जगह है ये ऐसी कि जब भी कोई देखता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ मसीही लोग अपनी इबादत करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। लेकिन आज इस चर्च की हालत ये है कि अंदर से सारी जला दी गई है। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको अंदर का हिस्सा भी दिखाता हूँ। अजीज़ों, मैं इस वक्त चर्च के अंदर हूँ और बहुत ही अंधेरा है यहाँ। और यहाँ एक नौजवान है जो चर्च की खिदमत करता है, सागर में है। उससे पूछना चाहूँगा कि ये वाक़या किस वक्त हुआ और क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो बेटा सागर, मुझे बता सकते हैं आप कि क्या क्या यहाँ वाक़यात हुए? जी सर, मैं आपको बड़ी तफसील से बताता हूँ। सर मैं ना जो अपना वर्क करता हूँ, मैं अपने वर्क पे गया हुआ था, ठीक है। मेरी फैमिली का मेरा छोटा भाई है मेरे पास आया, उन्होंने बोला मुझे ऐसे ऐसे ना जुलूस आ रहा है, वो सभी चर्च को, सभी गिरजाघरों को, बहुत सारी अफवाहें आई गई हैं ना, तो आपने भी सुनी? बहुत ज़्यादा आई गई हैं। उन्होंने बताया मुझे, मैं अपनी फैमिली को लेके भाग गया घर से जी, ठीक है। तकरीबन टाइम 10 का था, 10 या 11 बजे सुबह का जी। जब उन्होंने हमला किया, ठीक है, वो उधर से आए हैं, इधर से आए हैं। हमारे गाँव वालों का लड़का था एक जी, उसने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दिया, उनके पास पेट्रोल खत्म हो चुका था। अच्छा। हमारे गांव के लड़कों ने पेट्रोल दिया उनको, उन्होंने सारा सामान यहाँ से, बूफर, जो भी सामान था यहाँ चर्च का, देख सकते हैं आप सभी, उन्होंने तोड़ा हुआ है। और जो कोई सामान था यहाँ का वो भी पकड़ के उन्होंने जला दिया गया। जो हमारे गांव का लड़का था उसने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दिया। और ये देखिए, आप सभी देख सकते हैं जी जी जी, हालत देख सकते हैं क्या हुई है, ये भी जला दिया। और ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये नीचे क्या हुआ है यहाँ, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे उन्होंने बाइबल वगैरह जलाई थी, यानी यहाँ तौरात, ज़बूर, अंजील, सहाफ़े अंबिया जो है वो जलाए गए हैं। और ये जगह आपने इसलिए इसको चारदीवारी इसकी बना दी है ताकि यहाँ पता चल सके कि यह मुकद्दस और राख जो है उनको जलाया गया है। जी जी सर, हमने इसीलिए ये जगह बनाई है कि गलती से भी यहाँ पे ना पैर ना रख सके। हम सभी अपने अपनी जूती से भी बाहर उतार के आते हैं। और ये आप देख सकते हैं, और बाहर आप वीडियो देख ही आए हैं कि बाहर क्या हुआ है। और एक हमारा आगे चर्च है, आगे की इससे भी बदतर हालत की गई है। अच्छा, ठीक हो। मेरा सिर्फ हुकूमत पंजाब से एक ही दरख्वास्त है कि हमारे जो गांव के लड़के हैं ना, उनको कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा जी। प्लीज जल्द से जल्द उन पे एक्शन लिया जाए। जब हम गली से गुजरते हैं ना तो हमें मजाक करते हैं। आपके गांव का नाम क्या है जी? जड़ांवाला 238 गाबे कमुआना। गाबे कमुआना जी सर, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी, आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमने रिकॉर्ड कर ली है और उम्मीद है कि जो लोग सुनेंगे वह ज़रूर आपको इंसाफ देंगे। शुक्रिया। सीकेएम टेलीविज़न के तमाम नाज़रीन को एक बार फिर बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं आपका होस्ट पास्टर विल्सन कामरान सीकेएम चर्च से आपके साथ बातें कर रहा हूं और आज की सारी अपडेट आपको वक्फन दे रहा हूं और लाइव कवरेज दे रहा हूं। आज मैं फैसलाबाद जड़ांवाला के इलाके में गया था, उसके बाद ईसा नगरी में मैं गया और आज एक गांव में आया हूं और इस गांव का नाम भाई आपको डिटेल से बताएंगे, इस चर्च के बारे में बताएंगे, क्या कुछ हुआ इसके बारे में बताएंगे। तो भैया मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि इस गांव का नाम क्या है और ये चर्च का नाम क्या है और क्या यहाँ वाक़या हुआ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम जी। ये 238 गाबे कमुआना का चर्च है, एलोस फाउंडेशन की तरफ से ये चर्च है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इधर हमारा जो भी चर्च का सभी सामान था वो जला दिया गया,
ठीक है, चर्च का सामान जला दिया गया। ऊपर से देख सकते हैं आप, बिल्डिंग जो है ये वो ऊपर सभी देखें तोड़ आप, दिया आपको गया। नजर आ रहा है कि ऊपर सारी बाउंड्री तोड़ दी गई है। और कैसे तोड़ी गई है, ये हाथों के साथ या कैसे? ये जी उनके पास छेनी थे, थोड़े थे, जो उनके पास था सामान हमने नहीं देखा। ठीक है, हम अपनी फैमिली को लेकर घर से भाग गए थे। ठीक हो गया। तो ये पता नहीं उन्होंने किस किस चीज़ के साथ गिराया। बाकी जब आए ना घरों में अपने अपने, दो तीन हम दिन घर ही नहीं आए। तो ये कितने बजे का वाकया इस चर्च का भी जब तोड़ा गया ये इसको ब्लास्ट चर्च किया का गया? वाकया तकरीबन 11-12 के बीच के दरमियान का वाकया। ये दिन का 16 तारीख की बात है जी, 16 16। चलो यहाँ जो चर्च के मुकामी पादरी थे, क्या उस वक्त मौजूद थे? ये चर्च बंद था? कोई भी यहाँ पे सर मौजूद नहीं था, चर्च बंद था, चर्च को ताले लगे हुए थे। और ये सारे गेट तोड़ दिए गए, खिड़कियां गेट भी भी तोड़ दिए, खिड़कियाँ भी तोड़ दिए, ताले तोड़ दिए, गेट आप देख सकते हैं उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिए। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि ये मैयत वाली जो है चारपाई है, मैयत वाली अजीज़ो, ये वो चारपाई है जिस पे इंसान मर जाता है और उसको आखिरी वक्त के अंदर उसमें लिटा के तो कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। अब उन्होंने जालिमों ने उसको भी जलाकर राख कर दिया है। और आप ये नीचे देख रहे हैं कि क्रिश्चियन साउंड सिस्टम था। और मैं आपको अब इसे क्लोज आके दिखाऊंगा, ज़रा क्लोज आके देखें कि ये देखें, ये साउंड सिस्टम हमें नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल आप देखें कि ये जला हुआ है, ये सारी चीज़ें जली हुई हैं और कोई भी चीज़ हमें अपनी असल हालत में नज़र नहीं आ रही। और आप ऊपर देखिए, गुंबद भी सारा तोड़ दिया गया है, अंदर जो सीलिंग लगी हुई थी वो भी तोड़ दी गई है। और ये चर्च जो है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था, बड़ी खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग थी, लेकिन दहशत गर्दों ने आके इसको मुस्मार कर दिया है। हमें ज़ाती तौर पे दुख है और हम चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तानी जो हमारी आवाम है, कौम है, अफवाज है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ज़रूर इसके ऊपर बात करें और ज़रूर इनको हेल्प दी जाए ताकि फिर से ये चर्च जो है दोबारा तामीर हो सके। बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम एलेक्स हाई स्कूल में हैं और ये मैट्रिक क्लास तक ये स्कूल है और हम इस इलाके के अंदर आए हैं और यहाँ की जो क्लासेस थी उन सब को जला दिया गया, जितना भी फर्नीचर था उन सब को जला दिया गया और जितना भी सिलेबस था वो जला दिया गया। और यहाँ एक बच्ची है जो यहाँ पढ़ती है। मैं चाहूँगा कि इसकी ही ज़ुबानी पूछा जाए कि यहाँ क्या हुआ। बेटा बताएं अपना नाम। मेरा नाम शजीला है। और क्या हुआ था बेटा यहाँ? यहाँ बहुत कुछ हुआ था जब हम लोगों ने लोगों को देखा ऐसे हमारा स्कूल तोड़े थे, सब थोड़ों के साथ जो भी उनके पास था वो उनके साथ तोड़े थे हम। अच्छा, तोड़ रहे थे तो उसके अलावा फिर उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें आपकी जलाई इधर, जो बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही जली हुई? हमारे स्कूल में बहुत कुछ था, चेयर्स भी थी, डेस्क भी थे और इस्लामियत की बुक्स वगैरह सारा कुछ था। आप मुझे दिखा सकती हैं ये इस्लामियात की अजीज़ों, ये बुक है ये इस्लामियात की। और ये भी बच्ची ने मुझे बताया कि इस तरह की बहुत सारी इस्लामिक बुक हैं जो यहाँ ये पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ जलाई गई हैं। और तौरात, ज़बूर, अंजील, सहाइफ अंबिया, ये सारी किताबें जो है इल्हामी किताबें हैं। और ये देखें कि ये इस्लामिक बुक है और ये कुरान मजीद इसके अंदर सारी वर्सेस लिखी हुई हैं। कुरान शरीफ सब पढ़ने समझने वाले हैं। अब इसकी भी तौहीन यहाँ की गई है और जिन्होंने इन बुकों को भी जलाया, क्या उनके ऊपर तौहीन रसालत नहीं होती? क्या उन्होंने तौहीन नहीं की? यहाँ बाइबल्स को भी जलाया गया, यहाँ तोड़ पड़ के सारी क्लासों का फर्नीचर जला दिया गया है। और बेटा और इसके बारे में क्या बता सकती है मुझे, क्या हुआ यहाँ? यहाँ जब हम लोग देख रहे थे मुस्लिम लोगों को, वो हमारी बैगों को पकड़ के ऐसे जैसे हल्कों की तरफ पा रहे थे और हम लोग देख रहे थे। हम लोग एक दफ़ा तो डर गए, तो हम लोगों ने फिर ना थोड़ा सा भागे भूगे, तो फिर हम लोग घरों में आके देखा। ऐसे ही हम आगे घरों में भी लोगों ने घरों में भी जा आग लगा दी है और हमारी बैगों को भी आग लगा दी है। उन लोगों का तो एक बड़का भी पता नहीं था है कि नहीं, हमारी इतना सारा हम लोगों ने नुकसान किया और हमारा स्कूल भी गिरा दिया। स्कूल का क्या गुनाह था इन लोगों से? हम अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, ये कहते हैं स्कूल का क्या कसूर था, क्या गुनाह था कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी अब जो है उनकी क्लासेस नहीं होंगी, उनकी स्टडी का जो मसला है वो भी रुक जाएगा। और इन्होंने बताया कि बहुत सारी अंजील थी जिनके औराक जो है वो फाड़े गए हैं, जलाए गए हैं, मुस्मार किए गए हैं, बेरुमती की गई है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि बराह करम इन गरीब बच्चों के बारे में देखें जिन्हें इस किताब को, बहुत सारी कुतब हैं जो मैट्रिक की हैं वो पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारी दीनी बातें भी होती हैं सीखने के लिए। अब वो उनसे महरूम हो गए हैं। लिहाजा इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें और सोचें कि ये किस तरीके से दोबारा तामीर हो सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस स्कूल को फिर दोबारा तैयार किया जाए ताकि बच्चे फिर से अपनी स्टडी को जारी कर सकें। बहुत शुक्रिया जी।
चला के चला गई